नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। गिरिडीह पचम्पा मुख्य मार्ग स्थित अलकापुरी के पास तेज रफ्तार ऑटो ने सब्जी विक्रेता को मारी टक्कर। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। घटना के बाद ऑटो चालक भागने में रहा सफल। चरमराई विद्युत व्यवस्था के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जमुआ के रेंबा में दिया धरना। पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता हुए शामिल। झारखंड सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल। गिरिडीह सदर और गांवों में हुई माले की जीबी बैठक। कई लोगों ने ग्रहण की माले की सदस्यता। जन समस्याओं के खिलाफ आंदोलन का लिया गया निर्णय। बढ़ती ठंड को देखते हुए सामाजिक संगठनों के साथ राजनीतिक दल भी बांट रहे हैं कंबल। भाजपा महिला मोर्चा ने तुरकडीहा में, झामुमो ने अंबेडकर भवन में ग्रामीणों के बीच बांटे कंबल। और जिला तैलिक साहू समाज ने पीरटार में किया कंबल वितरण का आयोजन। जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच बांटे करीब 300 कंबल। कहा 50 पंचायतों में करेंगे कंबल का वितरण। अब खबरें विस्तार से। शहर के अलकापुरी मोहनपुर के पास तेज रफ्तार ऑटो ने सब्जी विक्रेता मोहम्मद जमाल को टक्कर मार दी, जिससे गंभीर रूप से घायल मोहम्मद जमाल की मौत इलाज के दौरान सदर अस्पताल में हो गई। इधर घटना के बाद ऑटो चालक भागने में सफल रहा। गिरिडीह पचम्पा मुख्य मार्ग स्थित अलकापुरी के पास रविवार को तेज रफ्तार ऑटो चालक ने एक सब्जी विक्रेता को टक्कर मार दी, जिससे सब्जी विक्रेता की मौत हो गई। मृतक का नाम 55 वर्ष से मोहम्मद जमाल बताया जाता है और वह मोहनपुर का रहने वाला था। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सब्जी बेचने वाले मोहम्मद जमाल अपने सब्जी के ठेले को लेकर अलकापुरी की तरफ जा रहा था। इसी क्रम में गिरिडीह से पचम्पा की ओर जा रहे तेज रफ्तार ऑटो ने सब्जी विक्रेता के ठेले को टक्कर मार दिया, जिससे सारा सब्जी सड़क पर बिखर गया। सब्जी विक्रेता मोहम्मद जमाल जब ऑटो वालों को रोकने के लिए सामने आया तो ऑटो चालक पकड़े जाने के डर से सब्जी विक्रेता को टक्कर मारते हुए भागने की कोशिश की। बताया कि ऑटो में कई बारी महुआ लदा हुआ था। मौके पर भीड़ जमा होने के बाद ऑटो चालक ऑटो को छोड़कर भाग गया। वहीं लोगों ने आनन फानन में गंभीर रूप से घायल मोहम्मद जमाल को सदर अस्पताल लाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पिताजी का? पिता मोहम्मद सुलेमान। कहाँ का रहने वाले हैं? महानपुर का। क्या हुआ था? सब्जी का ठेला लेके जा रहा था, उसी में टेम्पू आया, पहले ठेला में ठोक दिया। ठेला में ठोका तो ये पकड़ने गया, टेम्पू लग बोलने गया तो लेके बढ़ने लगा तो पिछला चक्कर इसका चढ़ गया इसका पेट पर, तो लगड़ा गया। वो गाड़ी नहीं रोका। जब आदमी वहाँ पब्लिक खड़ा हुआ तब रोका, तो वो टेम्पू से उतर के भाग गया। था इन लोग को सदर लेकर आया। अभी क्या बोल, यहाँ डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर तो बोला कि अभी ठीक था, तेरा सिलेंडर चल रहा था। हम चले गए थे घर, तो हम यहाँ आदमी को फ़ोन किए तो बोला कि सीरियस है, तो हम घर से आए। अभी आए तो उसके बाद देखते तो क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? महानपुर। मेरा हस्बैंड। ये कौन लगता है आप? मेरा हस्बैंड क्या नाम है इनका? मोहम्मद जमाल। कैसे, कहाँ पे जा रहे थे ये? सब्जी बेचता था, ठेला लेकर आ रहा था अलकापुरी है, वहीं पर कहीं टेम्पू मार दिया इस पर। इस बार के झोंक से ही जाने लगा। ये क्या चीज़ से जा रहे थे? पैदल जा रहे थे या बाइक से? ठेला लेके जा रहा था। ठेला माल लेके? भरल है। हाँ। और भी बेच, सब सब्जी मैंने बेचता है। तबीयत खराब भी नहीं था, रोटी सब्जी खा के निकला। और आके यहाँ पर थोड़ा देरी बाद आधा घंटे रह गए। अच्छा,
मतलब कि वहाँ से यहाँ पे लाए। हाँ उसका बहुत देरी रह गया, थोड़ा देरी ना बाबू, वही सब देखा लगा हम पीछे से आए हम काम करके वक्त दूसरा काम। कब की घटना है ये? आज वाला हो गया, कितने बजे का हुआ था? 10 बजे लगभग। जमुआ प्रखंड के रेम्बा मोड़ पर रविवार को आम आदमी पार्टी द्वारा चरमराई विद्युत व्यवस्था के खिलाफ धरना का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए। रविवार को जमुआ के रेम्बा मोड़ में आम आदमी पार्टी द्वारा बिजली आंदोलन को लेकर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष डीएन सिंह सहित कई प्रदेश पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और झारखंड की व्यवस्था पर हेमंत सरकार की जमकर आलोचना की। धरना को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डीएन सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री एजाज अली, प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि झारखंड की जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रास्त है। कहा कि झारखंड सरकार का 100 यूनिट बिजली फ्री देने की योजना फेल है। कोई भी योजना ऐसी होनी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले। कहा कि झारखंड में 22 साल बाद भी नियोजन नीति नहीं बन पाई, जो राज्य की जनता के लिए दुर्भाग्य की बात है। कहा कि झारखंड में भूमाफिया, अंचल कार्यालय और थाने के गठजोड़ से जमीन लूटो अभियान चल रहा है। गरीबों की जमीन लूटी जा रही है और जल जंगल जमीन की बात करने वाली सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। लोगों का बिजली समय पर नहीं मिलता है, लोगों को बिजली समय पर नहीं मिलता है और एक ज्यादा बिल दे देता है, कहां से गरीब आदमी भरेगा? ये हमारा मुद्दा है। जो यहाँ पर कीमती समय देख करके और इस कार्यक्रम में आए, बिजली आंदोलन में आए, पर हाथ उठा के मात्र 49 दिन की सरकार में अरविंद केजरीवाल ने, मात्र 49 दिन की सरकार में 200 यूनिट जो बिजली का वादा किया था फ्री कर दिया। प्रत्येक दिन 700 लीटर पानी फ्री कर दिया। आप गिरिडीह में यदि रहते हैं, किसी नगर निगम के क्षेत्र में रहते हैं, तो वहां पर पानी पैसा देकर के लेना पड़ता है, पीना पड़ता है। ये पीने का पानी का भी पैसा लिया जाता है। और आम आदमी की सरकार है दिल्ली में, वहां पर 700 लीटर प्रत्येक दिन पानी फ्री दिया जाता है हर घर को। ये है दिल्ली मॉडल। 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाता है। 400 यूनिट बिजली है तो आधा 200 यूनिट बिजली माफ है। पंजाब में हमारी सरकार है, आम आदमी। और सारे राज्य में होने के बाद आप लोगों का नाम 1 नंबर में रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने 1 नंबर काम को शुरू किया। ईश्वर ने आप लोगों के भाग्य से, मेरे भाग्य से, मुझे भी आज आप लोगों के यहाँ आने का मौका मिला और मैं आज खाली था। इसलिए जो है सबसे बड़ा हम लोग को सबसे बड़ा ध्यान देना है कि आपको हर माताओं से पूछिए, आप एक एक आदमी से पूछिए। हम लोग को आम आदमी पार्टी के बारे में उतना, केजरीवाल जी के बारे में उतना बताने की जरूरत नहीं है। कार्यक्रम को आप नेता निर्मल प्रसाद महतो, महबूब अंसारी, अभिषेक सिन्हा, सुभाष शर्मा, रोजन अंसारी, तैयाब अंसारी, मुशरफ हुसैन, तेज नारायण महतो, टेकलाल यादव, गणेश यादव, सरयू राय, नुन्नूलाल हाजरा सहित कई लोगों ने संबोधित किया। माले की गिरिडीह विधानसभा जीबी की बैठक रविवार को गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य रूप से पार्टी नए सदस्य बनाने व पुराने सदस्यों की सदस्यता को रिन्यूअल कराने को लेकर चर्चा की गई। गिरिडीह हाई स्कूल मैदान में गिरिडीह विधानसभा की जीबी बैठक माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पूर्व महासचिव कॉमरेड विनोद मिश्रा के 24वें स्मृति दिवस पर क्रांतिकारी सलाम पेश किया गया। वहीं बैठक में पार्टी के नए मेंबर बनाने और मेंबर का रिन्यूअल कराने को लेकर समीक्षा की गई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कॉमरेड विनोद मिश्रा को लाल सलाम। जीबी मीटिंग सफल रहा। बैठक के दौरान माले नेता श्री सिन्हा ने कहा कि पीरताड़ में बहुत जल्द बैठक कर पार्टी विस्तार की जाएगी। आगामी महाधिवेशन पर जाने के लिए पार्टी डेलीगेट पर चर्चा किया गया व पार्टी विस्तार पर महत्वपूर्ण चर्चाएं भी हुई। आज गिरिडीह विधानसभा में हाई स्कूल ग्राउंड में एक जीबी बैठक हुई और उसमें कॉमरेड विनोद मिश्रा जी को याद किया गया और साथ ही साथ संगठन विस्तार के लिए बातचीत की गई और जो भी अगुआ साथी यहाँ बैठे सभी को एक बताया गया है कि वहाँ जो सम्मेलन होना है, महाधिवेशन होना है, उसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले और मेंबरशिप पर विशेष ध्यान दें
और पूरे गिरिडीह विधानसभा में नए नए मेंबर, खासकर जो पुराने मेंबर हैं उनका दायित्व बनता है कि नए नए मेंबर जो बनना चाहते हैं पूरे गिरिडीह विधानसभा में, एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाकपा माले को चाहने वाले की संख्या काफ़ी है और उसको चिन्हित करके उन लोग को चिन्हित करके हम लोग को बनाना और बहुत तेज़ी से हम लोग को काम करना है। हम लोग आज सर्कस मैदान में भाकपा माले की एक जीबी मीटिंग रखी गई थी जो सफल हुई और साथ ही पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए सभी अगुआ साथी को दिशा निर्देश दिया गया है। आज गिरिडीह विधानसभा स्तरीय जीबी मीटिंग की गई जिसमें मुख्य रूप से गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा जी उपस्थित हुए और इसमें पार्टी अधिवेशन को लेकर करके जो पटना में होने वाला है उसको लेकर करके दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में मुख्य रूप से एपॉ नेत्री प्रीति भास्कर, इनोस जिला कमेटी सदस्य उज्जवल शाह, एक्टू के जिला सह सचिव ताज हसन, एक्टू के जिला उपाध्यक्ष रंजीत यादव, श्रीरामपुर सचिव सनातन साव, मोहम्मद इमरान, सोनू रवानी, राजू सिंह, राजेश दास, मुन्ना शाह, मोहम्मद शमसाद, संजय यादव, अमर प्रेम सहाय, मनीष वर्मा, डब्लू, बजरंगी, बाबूलाल मरांडी सहित कई दर्जनों अगुआ साथी और मेंबर मौजूद थे। भाकपा माले का धनवार विधानसभा स्तरीय जीबी बैठक का आयोजन गावा प्रखंड स्थित विस्नी टिकर मैदान में किया गया, जिसमें माले के पूर्व विधायक राजकुमार यादव सहित कई नेता शामिल हुए। गांवा प्रखंड स्थित विस्नी टिकर मैदान में रविवार को भाकपा माले का धनवार विधानसभा स्तरीय जीबी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जयंती चौधरी ने व संचालन प्रखंड सचिव नागेश्वर यादव ने किया। बैठक में पूर्व विधायक राजकुमार यादव मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक की शुरुआत में कामरेड विनोद मिश्र एवं कामरेड महेंद्र सिंह की तस्वीर पर पुष्पार्पण किया गया। इसके पश्चात कई लोगों द्वारा माले की सदस्यता ग्रहण की गई। वर्ष के शुभकामना अलविदा कहते हुए और नए वर्ष की शुभकामनाएं के साथ इस विस्नी टिकर गांव की धरती आपके गांव प्रखंड में सोनू रविदास को मार करके। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि गांवा प्रखंड में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कहा कि मनरेगा योजनाओं की स्वीकृति के नाम पर वीडियो द्वारा पैसे लिए जा रहे हैं और जो गरीब 5-10 हजार रुपए वीडियो को नहीं दे पा रहे हैं उसका रिकॉर्ड पर साइन नहीं हो रहा है। इस दौरान उन्होंने सभी मुखिया का एकजुटता के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। जो छठ काट से उठा करके उनको जो अपहरण करके और मार करके जंगल में फेंक दिया जाता है और आज तक उस बच्चा को मारने वाला कोई बेदम नहीं हुआ है। आपके क्षेत्र में तीसरी के दो भाई हंसू बनवाल और चंदन बनवाल को हत्या कर दिया जाता है। आज तक उस हत्यारा प्रभाकर मंडल रूप साधु का गिरफ्तारी आज तक नहीं हो पाया है। और इसी तरीके से धनवार प्रखंड के अंदर में भी आपके चाची भतीजी का हत्या महेश परवा नवादा में जब वो नहाने के लिए जाते हैं कुल्हाड़ी से मार दिया जाता है। आज तक उसका गिरफ्तारी नहीं हो पाया है। इसी तरीके से धनवार इलाके में हो, गांवा हो, तितरी हो, जमुआ हो, तमाम इलाके में अपहरण, चोरी, हत्या, डकैती का राज लगातार बढ़ रहा है। अभी देखेंगे चरवा में 8 घरों में चोरी हो गई। धनवार इलाके में भी चोरियां डकैतियां बढ़ गई है। और जब आप इंसाफ की बात करेंगे, आप जब लोगों को इंसाफ दिलाने की बात करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको झूठा मुकदमा कर दिया जाएगा। ये महाधिवेशन जब होता है तब हम लोग पूरे इलाके में अपने मेंबरों का रिन्यूअल करते हैं, नए सदस्यता भर्ती करते हैं। इसको लेकर के भी आज की जो जीवी है वो मुख्य रखी गई है। हम लोग जितने भी यहाँ अगुआ कार्यकर्ता लोग आए और इस आज जान रहे आज का एक ऐतिहासिक दिन भी है। हमारे विनोद मिश्र का आज पुण्यतिथि के रूप में आज हम लोग 18 दिसंबर को आज इस मैदान में मना रहे हैं और उन्हीं के अवसर पर हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी हम लोग यहाँ कर रहे हैं। भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा मुफस्सिल क्षेत्र के विश्वास व
तरुकडीहा में असहाय व जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान करीब 200 लोगों के बीच कंबल बांटे गए। कड़के की ठंड को देखते हुए विभिन्न सामाजिक संस्थानों के साथ साथ राजनीतिक दलों के द्वारा भी जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इसी क्रम में रविवार को भाजपा के द्वारा विश्वास डीवा तरुकडीहा डी ग्राम में महिला अध्यक्ष संगीता सेठ के नेतृत्व में करीब 200 लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मौके पर भाजपा कार्यकर्ता विशेश्वर पाठक के अलावे महिला मोर्चा जिला कार्य समिति की सदस्य मीना गुप्ता, डोली पाठक, रीता देवी के साथ काफ़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण महिलाएं मौजूद थीं। संगीता सेठ ने कहा कि बढ़ते हुए ठंड को देखकर बुजुर्ग एवं गरीब जनता के बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है। कहा कि भारतीय जनता पार्टी गरीब जनता के बीच अपनी सेवा और योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। जो पहले जो पहले चाचियों को दे दीजिए इधर। आज भारतीय जनता पार्टी के तरफ से तरुकडीहा विश्वासडी गांव में ठंड को देखते हुए गरीब जनता के बीच में कंबल का वितरण किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे गरीब के साथ में हमेशा रहती है और कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहती है और जनता के साथ में हमेशा खड़े रहने का काम करती है। आगे ही भी हम सभी का प्रयास रहेगा कि वहाँ जहाँ हम लोगों का सहयोग करने की ज़रूरत होगी, हम लोग सहयोग करने के लिए तत्पर रहें। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स। अन्नपूर्णा मिष्ठान का नया ब्रांच तिरंगा चौक गिरिडीह में। न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स में आपको मिलेगी तरह तरह की मिठाई क्वालिटी के साथ ही हमारे यहाँ साउथ इंडियन, चाइनीज़ के व्यंजन भी उपलब्ध हैं, जैसे डोसा, ढोकला, सांभर बड़ा सहित दर्जनों आइटम। आपकी संतुष्टि के लिए हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते। एक बार अवश्य पधारें न्यू अन्नपूर्णा स्वीट्स एंड स्नैक्स, तिरंगा चौक, नियर टीवीएस शोरूम। मोबाइल नंबर 7979828313। So, hurry up. The admission forms for the session 2023-24 are available at the BNSDAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 AM onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था
सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इधर शहर के अफसर कॉलोनी स्थित अंबेडकर भवन में झामुमो नेता गौरव कुमार के द्वारा जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। स्लव शहर के अफसर कॉलोनी स्थित अंबेडकर भवन में रविवार को बढ़ते ठंड को देखते हुए झामुमो जिला कोषाध्यक्ष सह जिला 20 सूत्री सदस्य गौरव कुमार के नेतृत्व में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। साथ ही उन जरूरतमंद लोगों को भरपेट भोजन कराया गया। मौके पर चैता दास, कमल दास, मधु दास, सुखदेव दास, शिव कुमार दास, नागेश्वर दास समेत कई लोग मौजूद थे। समाज की तरफ से हमारे ग्राम बोड़ो के महिलाओं के बीच कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झामुमो नेता गौरव कुमार ने कहा कि बढ़ते शीतलहर को देखते हुए असहाय और जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया है ताकि ठंड से उन्हें राहत मिल सके। कहा कि जरूरतमंद लोगों की सेवा ही सबसे बड़ा कर्म है। बाबा साहब अम्बेडकर भवन में रविदास महासभा द्वारा कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया। जिस तरह से ठंड बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए जरूरतमंदों के बीच रविदास महासभा की ओर से कंबल का वितरण किया गया है और खाने को खिचड़ी की भी प्रबंध की गई है। यहाँ उपस्थित सभी रविदास महासभा के गणमान्य लोग उपस्थित हैं और ये सभी के सहयोगों से ये कार्य हो सका। इसके लिए मैं सभी को आभार और धन्यवाद देता हूँ। रविदास महासभा की ओर से हमारे रविदास समाज में जितने भी गणमान्य लोग हैं सारे लोग मिल के हम लोग एक दूसरे के पूरे सहयोग से और हम लोग आज रविदास महासभा में अंबेडकर भवन में पूरा कंबल की वितरण किए हैं। और इस ठंड में लोगों की असुविधा को देखते हुए ठंड को देखते हुए हम लोग आज कंबल वितरण किए और भोजन का भी व्यवस्था किए हैं। भवन में जिला रविदास महासभा नगर कमेटी के द्वारा
गरीबों के बीच में कंबल वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है। यह कार्यक्रम हमारे समाज में गणमान्य लोगों के द्वारा इकट्ठा करके उनसे सहयोग लेके ज़रूरतमंद लोगों के बीच में कंबल बांटा जा रहा है, ताकि हमारे समाज के गरीब गुरबा लोग इस ठंड के मौसम में इस कंबल से जान बचा सके और बढ़िया से ज़िंदगी काट सके। इसी को लेकर हमारे रविदास समाज के लोग इस कंबल वितरण कार्यक्रम चलाया गया है और 3600 वार्ड में घूम घूम के लोगों को बुला के सूचीबद्ध बना के लोगों में कंबल का वितरण किया जा रहा है। और मैं चाहूँगा कि रविदास समाज के ओर से आने वाला दिन में इस तरह कार्यक्रम चलते रहे। रविदास महासभा और नगर कमेटी के द्वारा ठंड के मौसम को देखते हुए ज़रूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है और हमारे समाज से बहुत से गणमान्य लोगों ने इसमें अपना जो अहम भूमिका दान दे करके किया है, जिसके माध्यम से हम लोग जो है गरीब लोगों को ज़रूरतमंद कंबल का वितरण कर रहे हैं। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा रविवार को पीटार प्रखंड में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों के बीच करीब 300 कंबल वितरण किए गए। जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा पीटार प्रखंड के सुदूर ग्राम खंबरबाद और पालगंज में 300 से अधिक लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उमाचरण प्रसाद साहू, जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू, महासचिव धर्म प्रकाश, उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू सहित अन्य पदाधिकारियों ने ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया। मौके पर सभा के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष ठंड के मौसम में गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा जिले के विभिन्न प्रखंडों में जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया जाता है। कहा कि इस वर्ष भी जिले के 7 प्रखंडों के 50 पंचायतों में कंबल का वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। आज गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा की ओर से पीटार प्रखंड के खंबरबाद एवं पालगंज में करीब 300 लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। उन गरीब असहायों के बीच कंबल का वितरण किया गया जिन्हें इस ठंड के मौसम में काफ़ी कठिनाई होती थी। उन्हें इस ठंड से बचने में काफ़ी राहत मिलेगी। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा केवल कंबल वितरण का कार्यक्रम नहीं बल्कि मानव सेवा के कई कार्यक्रम चलाती हैं, जैसे रक्तदान शिविर, फूड पैकेट्स वितरण एवं अन्य मानव सेवा के कार्यक्रम को गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा पीटार प्रखंड के खमरबाद और पालगंज में कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। 300 लोगों के बीच हमारे समाज के द्वारा कंबल वितरण किया गया। इसी वर्ष इसके पहले हम लोग बिडनी प्रखंड में भी 400 लोगों के बीच कंबल वितरण कर चुके हैं। आगे हमारा 5 प्रखंड में 40 पंचायतों में जाकर कंबल वितरण करने का कार्यक्रम है। इसके साथ साथ हम अपने समाज के लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि अपने समाज को और संगठित और मजबूत कीजिए। गिरिडीह जिला साहू समाज के तरफ से मानव सेवा को ध्यान में रखते हुए पीटार के सुदूर प्रखंड गांव में जैसे खमारबाद हो गया, आपका पालगंज हो गया, यहाँ गरीब गुरबों के बीच में, असहाय लोगों के बीच में 300 व्यक्तियों के बीच कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया। और इसी कड़ी में हम लोग मानव सेवा के काम में बराबर लगे रहते हैं, जिसमें हम लोग वैक्सीन का कैंप भी करवाते हैं समय समय पर, जैसे कोरोना काल में अनाज वितरण करना। कंबल वितरण के दौरान जिला युवा अध्यक्ष मनोज साहू, पीटार प्रखंड अध्यक्ष सुरेश साहू, प्रखंड सचिव टुनटुन साहू, जिला कार्यकारिणी सदस्य श्याम साव, नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश साहा, नगर सचिव मनीष गुप्ता, सुमित रंजन, सिंटू कुमार साहू, मुखिया प्रतिनिधि बिरजू साहू, पालगंज मुखिया शशि बाला देवी, उप मुखिया मनोहर साहू, विष्णु कुमार साहू, खरपोका पंचायत के पंचायत समिति सदस्य रिंकी देवी सहित साहू समाज के कई पदाधिकारी उपस्थित थे।
सिकदारडी में बने आंगनबाड़ी केंद्र भवन और उसमें लगे हैंड वॉश निर्माण में पूर्व मुखिया पति के द्वारा अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने मामले में जिला प्रशासन से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। सदर प्रखंड के सिकदारडी पंचायत में बने आंगनबाड़ी केंद्र भवन और उसमें लगा हैंड वॉश निर्माण में पूर्व मुखिया पति ठाकुर दास ने अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सिकदारडी में बने आंगनबाड़ी में जो हैंड वॉश ठेकेदार द्वारा बनाया गया उसमें काफी अनियमितता बरती गई है। बताया कि एक हैंड वॉश बनाने में 1,48,000 खर्च किया गया है, जिसका काम भी अधूरा है और पैसा पूरा निकाल लिया गया है। इसी तरह भवन बनते ही टूटने लगा है। उन्होंने जिला प्रशासन सहित संबंधित अधिकारी से मांग करते हुए कहा कि मामले की जांच कर दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक ग्राम पंचायत विकास की बात अगर कोई करता है तो मुझे जो जानकारी है मैं बताता हूँ कि सबसे पहले योजना निर्माण से पहले ग्राम सभा होनी चाहिए। ग्राम सभा में टोटल आम बैठक में उपस्थित लोगों के उपस्थिति में एक अभिकर्ता चयन होता है, लाभुक समिति गठन की जाती है और लाभुक समिति गठन के बाद फिर वार्ड सदस्यों का एक कार्यकारिणी समिति का बैठक किया जाता है, जहाँ कैबिनेट जिसको कहा जाता है, ग्राम पंचायत का कैबिनेट, वो मंत्रीगण उसको पारित करते हैं, स्वीकृति देते हैं, तब योजना का प्रारंभ करने का कहीं अधिकार बनता है। योजना लागू मैंने संचालित होने का वहाँ से शुरुआत होता है, तब जो है सो हमारा योजना धरातल पर जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये समझ लीजिए ग्राम पंचायत में अनियमितता की जा रही है, ग्राम सभा के विकास से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही रही बात हैंडवाश, ग्राम पंचायत सिकदारडी आंगनबाड़ी केंद्र का जो हैंडवाश की बात है, हैंडवाश में 1,48,000 का जो एस्टिमेट है, एस्टिमेट के आधार पर उसका काम होना चाहिए और एस्टिमेट के आधार पर काम शुरुआत होने के बाद अगर काम पूर्ण हो जाए, जब असिस्टेंट इंजीनियर का स्वीकृति मिल जाए तो फाइनल भुगतान किए जाने का कोई नियम बनता है। पहले सारा भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं। रही बात भवन का जो आंगनबाड़ी निर्माण जो किया गया, मैं जानता हूं कि उसमें डिपार्टमेंटली कार्य था, वर्क था और वो डिपार्टमेंटल यानी कि जिला का योजना होता है, अभिकर्ता ठेकेदार वहीं से चयन होता है और वो ठेकेदार अगर काम कराने में अगर गड़बड़ी किया है, भवन अगर जर्जर हो गया, आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर, क्योंकि बच्चे लोग वहाँ बुनियादी शिक्षा प्राप्त करते हैं, अगर वैसा भवन में अगर अनियमितता करता है कोई ठेकेदार तो वो दोषी के पास है। उसमें मैं अनुरोध करना चाहता हूँ प्रशासन से कि ऐसे अनियमितता बरतने वाले ठेकेदार या काम करने वाले लोगों पर जांच के क्रम में उस पर दोषी करार देते हुए उसमें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बर्नवाल सेवा सदन में बर्नवाल सेवा समिति की एक बैठक हुई, जिसमें 26 दिसंबर को अहिबरन जयंती मनाने को लेकर चर्चा की गई। शहर के साईं धाम मार्ग स्थित बर्नवाल सेवा सदन में बर्नवाल सेवा समिति एवं युवक संघ की संयुक्त बैठक लखन लाल बर्नवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य रूप से आगामी 26 दिसंबर को बर्नवाल जाति के आदि पुरुष महाराज अहिबरन की जयंती धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। मौके पर समिति सचिव राजेंद्र लाल बर्नवाल ने बताया कि अहिबरन जयंती के मौके पर बर्नवाल सेवा सदन में से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो नगर के प्रमुख मार्ग से होते हुए पुनः धर्मशाला पहुंचेगी। बैठक में व्यवस्था संबंधित विभागों का बंटवारा किया गया। बताया कि समारोह के पूर्व 25 दिसंबर को बर्नवाल जाति के बच्चों के बीच सामान्य ज्ञान, चित्रांकन आदि की प्रतियोगिता एवं डांस का ऑडिशन होगा। और युवक संघ की संयुक्त बैठक हुई। तय हुआ कि आगामी 26 दिसंबर को बर्नवाल सेवा समिति के तत्वाधान में अहिबरन जयंती सह परिवार मिलन समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। इस जयंती समारोह के पूर्व 25 दिसंबर को बच्चों के बीच कई प्रकार की प्रतियोगिताएं कराई जाएगी। 26 दिसंबर को जयंती समारोह के दिन अपने बर्नवाल सेवा सदन से एक भव्य शोभा यात्रा निकाला जाएगा, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए अब पुनः धर्मशाला पहुंचेगा। इसके बाद अपने महाराजा अहिबरन जी की जयंती हम सभी मनाएंगे। तमाम स्वजाति बंधुओं से आग्रह है
कि 26 दिसंबर को इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और समाज के संगठन की मजबूती प्रदान करें। बैठक में इंद्रजीत लाल, सुबोध कुमार बर्नवाल, संजय बर्नवाल, विनय कुमार, प्रवीण बर्नवाल, राजेश रंजन, प्रदीप बर्नवाल, अजय बर्नवाल, संजय मोदी, आयुष राज, अभितेश गौरव, नीरज बर्नवाल उपस्थित थे। तीसरी प्रखंड मुख्यालय के पास करीब 6 लाख की लागत से बने शौचालय पिछले 2 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, जिससे प्रखंड मुख्यालय जाने वाले ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले के तीसरी प्रखंड मुख्यालय के पास 2 वर्षों से जिला परिषद से 6 लाख रुपए की लागत से बना शौचालय भवन बंद पड़ा हुआ है। देखने से ऐसा लगता है कि मानो संबंधित संवेदक के झोली भरने हेतु बनाया गया शौचालय का उपयोग व सुविधा लोगों को देने को लेकर बनाया ही नहीं गया है। बता दें कि 2 वर्ष से अधिक समय बीत गया, ब्लॉक में आए महिला व पुरुष जनप्रतिनिधि व आम लोगों को शौचालय बंद रहने से काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। ग्रामीणों की माने तो पुराने मुख्यालय से नए मुख्यालय भवन में आने के बाद भी वही स्थिति बनी हुई है। मुख्यालय भवन में भी शौचालय तो है, लेकिन समुचित व्यवस्था की कमी है। बगल में नए शौचालय भी बना तो यही हाल है। शौचालय में ताला लटका हुआ है, जिससे ब्लॉक में आने वाले लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना होता है। अगर किसी को शौच जाना हो तो ब्लॉक से कुछ दूर स्थित तालाब है, वहां जाना पड़ता है। इधर उप प्रमुख बैजू मरांडी ने कहा कि ब्लॉक से सटे शौचालय बना हुआ है और इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। शौचालय वर्षों से बंद पड़ा है और ताला लगा हुआ है, जिसकी जानकारी नहीं थी। कहा कि वे वीडियो संतोष प्रजापति से बात कर जल्द से जल्द शौचालय चालू करवाने का प्रयास करेंगे। प्रखंड कार्यालय में जो शौचालय की व्यवस्था किया गया है, उसका बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जो आज शौचालय सुचारू रूप से चालू नहीं है, उसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, प्रमुख होने के नाते मैं वीडियो साहब और सीओ साहब से आग्रह करते हैं कि उसको जल्द से जल्द चालू कराएं, ताकि जितने भी यहाँ पब्लिक है, स्टाफ लोग हैं और मीडिया कर्मी लोग हैं, बहुत से लोग आते हैं, उनको जो शौच करने के लिए खुले में जाना पड़ता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जो अभी स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, उस हिसाब से भी आज हम लोग प्रखंड में जो अप्लाई नहीं कर पा रहे, वो और दूरस्थ गाँव में कैसे हम इस चीज़ का हम बखूबी वीडियो साहब और सीओ साहब से जांच कर इसकी मतलब जल्दी से जल्दी इसका पानी का व्यवस्था हो और इसको सुचारू रूप से चालू कर। हमारे ब्लॉक तीसरी प्रखंड के अंदर जो ब्लॉक परिसर में सामुदायिक शौचालय जो बना हुआ है, इसका कोई व्यवस्था नहीं, ना पानी का ठिकाना हमेशा बंद रहता है। यहाँ के लोग जो महिला आती है, ब्लॉक पुरुष आते हैं, उनको शौचालय शौच जाने में बहुत सारा तकलीफ होती है। इसको ध्यान में रखते हुए उचित इस पर ध्यान दिया जाए। ऊपर के प्रशासन के लोग जो है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ठाकुर राव सर। ताला बंद है? ताला बंद हमेशा रहता है। आज की बात आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।